हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। हम आए दिन सुनते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात कर रहे हैं, जो विशाल आंदोलन चल रहा है, उसमें तरह-तरह की बातें सामने आती हैं। एक बात ऐसी भी सामने आई है कि एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, प्रोफ़ेसर हैं, जो कि आयकर दाता रहे हैं और आज उनकी जो न्यू पेंशन स्कीम से उनको जो रुपए मिल रहा है इतना कम है कि वो अपना गुज़ारा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश किया, ट्राई किया। साथ ही साथ उन्होंने गरीबी का जो राशन कार्ड होता है वो बनवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स पेयर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रहे हैं। तो बाद में दोस्तों देखिएगा, पुरानी पेंशन योजना अपनी जगह है, वो रिटायरमेंट के बाद का फ़ेज़ है, जो कि मुद्दा उठ रहा है, पर्याप्त मात्रा में उठ रहा है, पर्याप्त उसको आवाज़ या मंच मिली है। तो बाद में दोस्तों देखिएगा, दूसरी तरफ है क्या कि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश सेंट्रिक बात करूँ तो एक क्लेरिकल तबका है, लिपिक संवर्ग है और उनकी वेतन विसंगति हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पे मैं अपना कोई कमेंट्री, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाह रहा, बल्कि मैं एक पोल किया था। मैं एक आप लोगों से जवाब माँगा था, लगभग कुछ महीने हो रहे हैं। 150-200 लगभग लोगों ने उसका रिप्लाई किया था। पोल में वोटिंग आपने किया था। तो आप लोगों के मुताबिक ये था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, जिनकी सैलरी असल में कम है और उनका नहीं बढ़ाया जा रहा, लाइक क्लेरिकल कैडर, तो उनको व्यापार की आज़ादी होनी चाहिए, पहली बात, जो उनका बिज़नेस है। और दूसरी बात ये है कि उनको वो भी बेनिफिट दिया जाए जो कि आम लोगों को दिया जाता है। बाद में देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ, जो भी योजनाएँ हैं, जो आम लोगों के लिए योजनाएँ चल रही होती हैं, अगर आप उनका वैल्यूएशन देखें, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को मिलने वाले जो बेनिफिट होता है, जिनकी सैलरी कम रहती है, लाइक मध्य प्रदेश का क्लेरिकल कैडर, तो उससे कहीं ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो कहीं न कहीं जो इन्फ्लेशन एंड विद टाइम जो इन्फ्लेशन रहता है, मार्केट की कीमत रहती है, उस हिसाब से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी सर्वाइव नहीं कर पाता। अपने सैलरी पे तो कर नहीं पाता और दूसरी बात, कोई अदर सोर्स उसको हेल्प मिल नहीं पाता। जब रिटायरमेंट का फ़ेज़ भी हो जाएगा, जब वो रिटायर होने की कगार पे जाएगा, उसकी सैलरी, उसकी माली हालत उस अपेक्षा कंपैरिज़न टू दैट टाइम उसका ऑलरेडी कम रहने वाला है। क्लेरिकल जो कैडर हैं, उनकी अगर वेतन विसंगति अभी है, तो ये इन फ्यूचर बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा। और रिलेटिव पॉवर्टी मतलब आज भी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, क्योंकि 4th क्लास असल में ख़त्म कर दिया गया है लगभग-लगभग, और जो बचे भी हैं तो ज़रा-सा एक मिनिमल सा फ़र्क है। तो वो कहीं न कहीं अंतर बना रहेगा, सबसे नीचे तबके पे रहेगा और ये क्लेरिकल कैडर भी कोई भी बेनिफिट ले नहीं पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? क्योंकि पुरानी पेंशन बहाल किया जाना या फिर अ, रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन दिया जाना कहीं न कहीं इकोनॉमिकल वेटर्न को शो करेगा। वेस्ट बंगाल हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे आए दिन प्रोटेस्ट हो रहा है, महँगाई भत्ते के लिए या फिर जो भी पक्ष है, एज़ पर लेटेस्ट पे कमीशन वहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं जो इकोनॉमिकल वेटर्न है वो पुरानी पेंशन की वजह से आता है, ये सबको मानना चाहिए। तो क्या मार्केट की कीमत के हिसाब से या फिर जो लेटेस्ट पे कमीशन में सभी अन्य संवर्गों का ग्रेड पे बढ़ाया गया है, क्लर्क्स नहीं बढ़ाया गया है, तो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिनकी सैलरीज़ कम हैं, जो अब सर्वाइव करने में जिनको मुश्किल आ रहा है, क्या उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए? क्या उनको भी जो भी सरकारी योजनाएँ रहती हैं, एक गरीब तबके के लिए, या फिर असल में आप देखें, अगर आप खुद इवैल्यूएशन लगाएँ, सबको पता है कि जो भी स्कीम्स लाई जाती हैं, वो जो उसका बेनिफिशियरी होते हैं, उनकी असल में जो कैपेसिटी रहती है, सैलरी रहती है, एक क्लर्क से कहीं ज़्यादा होती है। जो आप कोई भी स्कीम उठा के देख लीजिए। सो दिस इज़ अ पॉइंट, क्या क्या उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है कुछ क्या उसमें शामिल किया जाना चाहिए, या फिर उनको उनका जो पक्ष है वो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए ताकि उनको ऐसी कोई भी दिक्कत ना जाए। आप क्या सोचते हैं? आप जवाब दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।